हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, माता पिता और बड़े बुजुर्गों को नमस्कार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह 5:30 बजे से। प्यारी प्यारी सुबह की शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किचन की पुताई चालू है। शाम को बर्तन धुल ली थी और पुताई नहीं हुई थी। बड़े कहते हैं कि शाम को घर नहीं पोतना चाहिए, सुबह ही पोतना चाहिए, शाम को नहीं पोता जाता है दोस्तों। तो इसलिए मतलब हम हमेशा सभी काम कर लेते हैं पर पुताई नहीं करते हैं किचन की। सुबह ही हुआ करती है पुताई और डेली होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जूठा हो जाता है। बासी पानी से पुताई कर रही हूँ दोस्तों। बहुत ठंडा पानी है, हाथ ठुठर गया है एकदम, जैसे बर्फ़ हो वैसे पानी ठंडा है। अगर पक्का प्लास्टर हो तो हम पोछा लगा सकते हैं, बाकी अगर कच्चा हो दोस्तों तो कच्चे में नहीं पोता जाता है, सुबह ही पोता जाता है। चाहे हम कितना भी मतलब ज़रूरी रहे, हमें कितना भी कुछ भी हो, फिर भी हमें सुबह ही पोता जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे गांव में सभी सुबह ही पोतते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पोताई हो गई है किचन की। अभी बहुत सारा काम पड़ा है दोस्तों। आज क्या हुआ है आपको क्या ही बताऊं, आगे फिर बताऊंगी आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए देवर जी सो रहे हैं, किचन में ही सोते हैं दोस्तों। ठंडी ज़्यादा पड़ने लगी है तो इसीलिए लेट उठी हूँ, मतलब लेट जगी हूँ सोकर। और लल्ला की स्कूल भी लेट हो गई है। लल्ला के लिए तो ही उठा करती थी, जल्दी जग जाती थी दोस्तों, क्योंकि उसकी स्कूल 7 बजे लगती थी। अब लेट हो गया है, 8 बजे लग रही है। तो यहाँ पर देखिए अभी जगह कोई नहीं है मेरे घर पर। सामने का दरवाज़ा भी बंद है। जब मम्मी जागेंगी तो दरवाज़ा खुल जाता है दोस्तों। तो अभी सो रही हैं, नहीं जगी हैं। अब टाइम 6 बज रहे होंगे, क्योंकि आधा घंटा हमें किचन में लगा है। 5:30 बजे मैं जगी हूँ, आधा घंटा किचन में के पुताई में लगा है। फिर अभी 6 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए चूल्हे की राख, कल शाम को खाना बनाई थी दोस्तों। सब्जी यहीं बना देती हूँ और रोटियाँ गैस में बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चूल्हे की राख फेंक आऊँगी तो नहीं दोस्तों, फेंक नहीं आऊँगी, इकट्ठा रख दूँगी। सॉरी, एक जगह पर रख दूँगी, क्योंकि राख मुझे लहसुन में डालना है। तो इकट्ठा बहुत सारी राख इकट्ठा हो जाएगी तो लहसुन में डाल दूँगी। लहसुन में डाल दो तो पौधे काले हो जाते हैं और मोटे मोटे भी हो जाते हैं दोस्तों। उपजाऊ ज़्यादा लहसुन होती है, उपज ज़्यादा होती है लहसुन की। यहाँ पर देखिए यहाँ की भी पुताई हो गई है, बाहर के चूल्हे की। और यहाँ फिर आ गई दोस्तों। इसके बाद देखिए अब प्रेस करने आ गई हूँ, यहीं पर नहा लूँगी दोस्तों। और मुझे मतलब गाय को भूसा सानी नहीं देना होता है, गाय को भूसा सानी मम्मी दिया करती हैं। और मैं अपने अंदर का काम, किचन वाला काम कर लेती हूँ, बाकी बाहर का काम गोबर सानी भूसा मम्मी किया करती हैं। यहाँ देखिए यहीं पर ब्रश करके नहा लूँगी दोस्तों। मम्मी के सो के जागने से पहले मैं नहा लूँगी। अभी भगवान जी के रूम की सफाइयाँ नहीं हुई है, तो मम्मी जागेंगी तो सफाइयाँ कर देंगी। फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर से वीडियो शूट की हूँ। यह देखिए हल्दी ली हूँ, हाथ में हल्दी है दोस्तों, क्योंकि हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाने जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा आई हूँ और भगवान जी को जल चढ़ाने आ गई हूँ दोस्तों। तो सूर्य भगवान अभी पेड़ के नीचे छुपे हुए हैं, ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं हल्दी इसलिए डालती हूँ कि सूर्य भगवान को जल, खाली जल नहीं चढ़ाना चाहिए दोस्तों, उसमें कुछ डाल लेना चाहिए, चावल या हल्दी। खाली जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हूँ दोस्तों। फिर किचन पहुँच गई दोस्तों, तो फटाफट बच्चों का लंच बनाई। तो यहाँ पर देखिए पूड़ी सब्जी, आलू तली हुई है और पूड़ी बनाई हूँ। इसका वीडियो बनाने का नहीं शूट की हूँ दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ। फिर यहाँ पर देखिए तिवारी जी जाएंगे काम पर, तो उनके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी टिफ़िन के लिए। तो यहाँ देखिए कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी तो तैयार हो गई है, काट चुकी हूँ दोस्तों। फिर यहाँ पर आ गई सब्ज़ी में तड़का लगाने। तो देखिए बच्चों का लंच बनाई थी, तो अभी छोटी वाली कढ़ाई यहीं पर रखी है दोस्तों, दूसरे चूल्हे में, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, तड़का लगा देते हैं सब्ज़ी में। आप लोग सोचते होंगे कि यही डेली नॉर्मल खाना ही दिखाती हैं, तो क्या करूं दोस्तों, मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए जो मैं खाती हूँ, मतलब डेली बनाती हूँ, वही आप लोगों से शेयर करती हूँ दोस्तों। तो अभी तिवारी जी को पता तो नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, पर ऐसा लग रहा है कि उनको पता चल ही जाएगा, क्योंकि देखिए यह मेरे पीछे ही खड़े हैं। मैं तो खुशी को बोली थी कि खुशी तुम चुपके से वीडियो बना लेना, पापा को पता ना चले। मेरे को कभी कभी तिवारी जी के ऊपर गुस्सा आया करता है, और गुस्सा इसलिए आता है दोस्तों कि घर में है कुछ नहीं और बने हैं रीवा के मार्तंड सिंह की, मार्तंड सिंह मैं ही हूँ। इसीलिए मुझे गुस्सा आया करता है, क्योंकि व्यवस्थाएं सही नहीं है।
अरे भाई, वीडियो बनाने से मना करते हो तो व्यवस्थाएं भी तो करो भाई। क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है वो व्यवस्था करना चाहिए ना। अब सोचिए कि मान लीजिए कि घर में बारिश के समय में पूरे घर में पानी आ जाता है, तो फिर कभी कभी ऐसा लगा करता है दोस्तों कि मान लो कि बारिश में पानी तो आ तो गया, फिर पानी आ गया तो आने के ओसरिया गैलहरा में पानी आता है दोस्तों, तो सोचिए बैठने की जगह नहीं रहती है। मेरे रूम में भी आ जाया करता था, पर मैं 1 साल पहले मैं प्लास्टर करवा ली थी। ऐसे खपड़ा उपड़ा पड़े थे तो मैं कुचवा कर वहीं से मैं ढलवा कर ऐसे, मतलब ज़्यादा अच्छा प्लास्टर नहीं है, पर मैं ये सोची कि पानी नहीं आए इसलिए प्लास्टर करवा दी। और सोचिए मेरे रूम के अलावा घर कहीं नहीं है कि मतलब अच्छे से बैठ जाओ, क्योंकि दोस्तों बारिश में पानी आ जाता है, और बारिश में पानी आ गया तो 6 महीने के लिए मान लीजिए वो सरिया गीली हो जाती है। तो सोचिए कि क्या ही बताऊँ, उसरिया पापा जी की भी तबीयत ख़राब रहती है, तो उसरिया गैलहरा में ही रहते हैं, उसरिया में रहते हैं पापा जी। उनकी सांस बढ़ती है तो और खांसते हैं, और खांसते हैं तो उनकी और तबीयत ख़राब होती है। तो अब कुछ कह नहीं सकते हैं इससे ज़्यादा। आप लोग सोचेंगे कि मेरे से मतलब हम लोगों से ज़्यादा गरीबी बता रही है, तो अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहेंगे दोस्तों। सच्चाई जो है तो वही है, मुँह से निकल आती है। ये मतलब एक कहावत बनी है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। तो दोस्तों बात मतलब ये गलत नहीं है जो मैं बोली हूँ, सब सही सही है, सच है। तो मैं वीडियो बनाने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, तो फिर तिवारी जी मना क्यों करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ी देर से वीडियो शूट की हूँ। तिवारी जी और देवर जी दोनों काम पर चले गए हैं, फिर किचन की सफाई की। और तिवारी जी देवर जी को जाने की वीडियो नहीं शूट की हूँ दोस्तों, क्योंकि तिवारी जी वैसे भी नाराज़ होते हैं, तो मैं इसीलिए नहीं शूट करती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर आ गई, अपने रूम की सफाई की। और आज बहुत सारे कपड़े थे दोस्तों, तो फिर मैं कपड़ा धुल के भी आ गई हूँ। यहाँ पर देखिए धुल के आ गई, सूखने के लिए डाल रही हूँ। और इस मतलब धुलने का वीडियो नहीं शूट की हूँ दोस्तों, क्योंकि बाहर मुझे जाना पड़ता है नल पर कपड़ा धुलने। अंदर तो कोई व्यवस्थाएं है नहीं कि अंदर ही धुल लें, बाहर जाना पड़ता है, तो मैं धुलने की वीडियो नहीं शूट करती हूँ। कभी एक आध दिन की हूँ, जब खुशी रहती है घर पर तो थोड़ी बहुत शूट कर देती है, और नहीं रहती है तो मैं उस दिन का नहीं शूट करती हूँ। तो दोस्तों मैं बाहर भी मतलब कहीं आने जाना अभी नहीं होता हमारा कि बाहर कुछ दिखाएं आप लोगों को अपने रीवा का, मतलब कहाँ क्या किस जगह पे है, और मंदिर कहाँ है, कहाँ कहाँ अच्छी जगह है। तो मुझे तो 4 महीने में रीवा जाना होता है। तो सोच लीजिए जब से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ तो एक बार भी रीवा नहीं गई। और बैंक गई पर आधे रास्ते तक ही गई, वहाँ पर काम करवाई और वापस आ गई। रीवा से 2-3 किलोमीटर पहले ही, यहाँ से रीवा 6 किलोमीटर है दोस्तों, तो रीवा से मतलब 2-3 किलोमीटर ही गई थी बैंक, रास्ते में ही बैंक पड़ता है रीवा से पहले। तो वहाँ से काम कराकर वापस आ गई, तो बैंक गई थी तो बैंक का डाली थी, और इससे ज़्यादा मैं जाती नहीं हूँ दोस्तों। रीवा में बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है दोस्तों, जैसे रानी तालाब हो गया, कोठी हो गई, और पूर्वा फॉल हो गया, पूर्वा वाटरफॉल हो गया, और अरे बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है। अब किस मतलब नाम ही याद नहीं आ रहा है, जब आदमी जाता है तब पता होता है, क्योंकि मैं आज तक भले ही मेरे रीवा में ही है, पर मैं कभी गई नहीं, कभी देखी नहीं। मैं सिर्फ कोठी गई हूँ, कोठी वहाँ के शंकर जी प्रसिद्ध हैं रीवा में, तो वहाँ गई हूँ, वहाँ के अलावा कहीं नहीं गई हूँ दोस्तों। और मुझे मतलब खेत भी नहीं जाती हूँ, खेत का काम भी नहीं करती हूँ, क्योंकि खेत का काम बड़े करते हैं अभी। मम्मी खेत का देखभाल किया करती हैं, और खेत में कोई नहीं जाता आता है, जाते हैं पर कम जाते हैं, क्योंकि खेत हम तिहरा दिए हुए हैं दोस्तों। तो तिहरा का मतलब आप नहीं समझते होंगे, तो आपको बता देना चाहती हूँ। क्योंकि तिहरा उसे कहते हैं जो हम 3 हिस्सा मतलब होता है, 3 कूढ़ा रखो तो 3 में 2 हमारे पास आए और 1 उसके पास जाए। जो मेहनत करता है तो 2 हमारे पास आता है, और जो मेहनत करता है तो 1 उसके पास चला जाता है। तो ऐसा हिस्सा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए फिर थोड़ी देर से मतलब नहा धो चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि पापा के लिए रोटियाँ बनाना है। आप देखे होंगे स्टार्टिंग में मैं जब सुबह रोटी बना रही थी तो पापा के लिए थोड़ा सा आटा रख दी थी दोस्तों। और मम्मी गई हैं धान बांधने, मतलब बंधवाने गई हैं, बांध भी रही हैं, वो भी थोड़ा बहुत मदद कराती हैं। तो अभी नहीं आई हैं, तो पापा को मैं खाना दे देती हूँ, तब तक में मम्मी आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए अमरा का अचार है, दाल है, और सूरन की चटनी है, और रोटी। पापा इतने ही खाते हैं, बाकी दाल चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि दाल चावल अब ठंडी पड़ने लगी है तो उनकी सांस बहुत भरती है, और शुगर भी है तो चावल नुकसान करता है, और आलू भी नुकसान करती है दोस्तों। उनको दोनों मतलब बीमारियां हैं, तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है उनको खाना देने में। अब क्या ही बताऊं आप सभी से।
यहाँ पर देखिए पापा जी को खाना दे आई हूँ दोस्तों, और खाना सब ढक कर रख दूँगी क्योंकि अभी मम्मी नहीं आई हैं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। यहाँ पर देखिए आलू दोस्तों भूंजी थी अपने लिए, आज मुझे मतलब भरता चटनी खाने का मन था तो आलू भूंज कर चूल्हे में भूंजी थी दोस्तों आग से। तो यहाँ पर देखिए मम्मी जब आएंगी दोस्तों तभी खाना खाऊंगी, अभी मैं नहीं खाऊंगी। तो मम्मी का वेट कर रही हूँ, यहीं आराम करूँगी। यहाँ धूप भी लगती है, ठंड, अभी नहाई हूँ तो ठंड भी लग रहा है, तो यहीं धूप लूँगी और जब तक मैं मम्मी आ जाएंगी तो फिर साथ में ही खाना खाऊंगी। दोपहर 1 बज रहे हैं दोस्तों, और आज सुबह 5:30 बजे से 1 बजे तक मैं जितना काम की हूँ सभी काम का शेयर की हूँ आप लोगों से, थोड़ा थोड़ा ही की हूँ पर सभी काम की हूँ। आप सभी मतलब देखे ही हैं दोस्तों कि काम हम मुझे इतना ही मतलब डेली ही पड़ जाता है, थक जाती हूँ काम करते करते। अब क्या बताऊँ आप लोगों से। तो आज का बस यहीं तक शूट की है दोस्तों, कहीं गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। राधे राधे।